क्या हम चीन को ट्रस्ट कर सकते हैं? सब लोगों ने बोला साहब ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि चीन ने जो विश्वासघात किया है पहले, विश्वास हमारा तोड़ा है, पीठ में छुरा घोंपा है, वो इतनी जल्दी तो हील नहीं होगा। इतनी जल्दी तो साहब उसमें वो जो है दरार जो पड़ चुकी है वो जुड़ेगी तो नहीं। टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। वील हैव टू वेट एंड वॉच। इस वेट एंड वॉच के चलते अब हमने जो है साहब वहां पे देखा कि कुछ देर के बाद चीन ने 5 साल से जो भारतीयों का पिलग्रिमेज कैलाश मानसरोवर में रोक रखा था वो उन्होंने फिर से खोल दिया। हमको लगा ये बड़ा अच्छा साइन है, यानी एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मली, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। यकायक चीन ने साहब एक जो है एटम बम फोड़ दिया। क्या धमाका किया साहब? चीन ने एक अनाउंसमेंट करी दिसंबर के महीने में, दिसंबर के आखिर में पिछले साल के, कि साहब हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, उनके 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा डैम जो है वो हम बना रहे हैं यारलुंग सांगपो, यानी जो ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत में बहती है उसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और यारलुंग सांगपो के जो बड़ा भारी मोड़ है जहां वो मुड़ती है अरुणाचल प्रदेश में आने के लिए, वहां पे हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे। ये यकायक डैम बनाने की क्या सूची? कोई 86,000 डैम है साहब चीन के अंदर, और 386 गीगावाट्स वो हाइड्रो पावर पैदा कर रहा है। इससे ज्यादा हाइड्रो पावर और कोई देश, यानी अमेरिका, रूस, कनाडा कंबाइंड इतनी हाइड्रो पावर नहीं है जितनी की चीन जनरेट कर रहा है। तो यकायक ये 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा डैम बनाने का ये ख्याल क्यों आया? बात बड़ी सीधी है साहब। चीन का जो यूनान प्रांत है वहां पानी की बहुत त्राहिमाम हो रहा है। पानी उसका खत्म हो गया है। यांगसी की यांग नदी तकरीबन सूख रही है और भी उसकी नदियां जो हैं वो सूख रही हैं। तो अंदाज लगाया जा रहा है कि चीन चाहता है कि वो यारलुंग सांगपो का पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी, वो टनल से ले जाके गॉर्जेस डैम बना के पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे रहे थे, खुद को जान के लाले पड़ गए। टनल से ले जाके वो यहां से ले जाएगा क्या कहते हैं यूनान। और यूनान का रास्ता कोई बिल्कुल सीधा डाउन तो नहीं है ना साहब, वो अप डाउन है। तो जहां आपको अप करना पड़ेगा तो पानी को चढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। और वो तो कितने लाख किलोवाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो वहां पे जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वहीं से जो पावर जनरेट होगी उससे ये पानी को चढ़ा के उतार के जैसे भी ले जाना है यूनान तक पहुंचाया जाएगा। अरे साहब 10 से 15 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और एक बार ये प्रोजेक्ट बन गया तो चीन के पास एक कंट्रोल होगा कि कितना पानी कहां जाता है। ठीक है साहब, अगर चीन चाहे तो आपके जो सूखे में पानी बंद कर दे, और जो बाढ़ का समय है तो अपना डैम खोल दे और तबाही मचा दे पूरी ब्रह्मपुत्र वैली में। और भारत जो लोअर रिपेरियन स्टेट है, बांग्लादेश जो लोअर रिपेरियन स्टेट है, वहां तबाही मचा दे साहब, तबाही मचा दे। तो दुनिया तो हिल गई ये सुनकर, और खासकर इसकी टाइमिंग सुनकर। अभी तो साहब आप बात कर रहे थे कि हम आपस में जो है थॉ करेंगे, रिलेशंस ठीक करेंगे, हम दोनों के राष्ट्रहित में है कि हम अपने रिश्ते ठीक करें। पाकिस्तान से पंगा ले रहे थे, चाइना दबाव और जगह से पड़ रहा है तो हम क्यों आपस में लड़ते भिड़ते रहे ऐसे टाइम पे। भारत और चीन के रिश्तों में एक बार फिर से खटास आने लगी है। इसका कारण चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। तिब्बत में बनने जा रहे इस हाइड्रो पावर डैम का भारत पर गंभीर असर हो सकता है, जिसको लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने चिंता भी जताई है। इस मामले पर भारत के रक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन द्वारा बनाया जा रहे इस बांध को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी में बांध बना रहा है, क्या आपको लेकर आपकी तरफ से कुछ है रक्षा मंत्रालय? नहीं, वैसे मैं इस संबंध में कुछ बोलूँगा नहीं, जी जी, लेकिन इतना मान कर चलिए कि भारत अपनी सुरक्षा के प्रति पूरी हर तरीके से सजग है। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना ताकतवर हो,
सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हो जाए, अब ड्रोन की बात करें। बता दें कि तिब्बत में बन रहे बांध को लेकर भारत के ऐतराज के बाद चीन ने भी सफाई दी है और कहा है कि इससे किसी को भी खतरा नहीं है। चीन ने आश्वासन दिया है कि इस परियोजना के लिए दशकों तक अध्ययन किया गया है। उसका कहना है कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। चीन ने कहा कि इससे केवल साफ ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है और निचले क्षेत्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। चीन का यह बांध भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, आइए फॉरेन एक्सपर्ट रविंदर सचदेवा से जानते हैं। देखिए, इस डैम को लेकर के तो हमें बहुत बड़ा कंसर्न है। ये जो डैम बन रहा है, जो रिवर यारलांग सांपो कहते हैं, ये ब्रह्मपुत्रा है, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, तिब्बत में वो नाम है उसका। इस पे हाइड्रो डैम बन रहा है और ये इतना बड़ा डैम बन रहा है कि दुनिया का लार्जेस्ट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। इसको बनाने की कीमत करीब 15 लाख करोड़ रहेगी। इससे जो बिजली जनरेट होगी वो 300 मिलियन किलोवाट आवर्स, करीब 3 लाख गीगावाट, बहुत बड़ी होती है। और अभी तक दुनिया का जो सबसे बड़ा इस तरह का प्रोजेक्ट था, 3 गॉर्जेस डैम, जो चाइना ने बनाया था, वो डैम इतना बड़ा है कि आसमान नहीं, मून से वो दिखता है, उस स्पेस से उसकी आउटलाइन दिखती है, इतना बड़ा डैम है वो। ये डैम उससे भी बड़ा बनेगा। तो खतरा ये है इस डैम को लेके। अव्वल तो पहली बात है कि चाइना पानी को डाइवर्ट कर लेगा, जिसके चलते हमारे यहाँ असम, अरुणाचल में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के पानी को लेकर के कमी हो सकती है। इरिगेशन के लिए पानी कम हुआ तो हमारी जो क्रॉप्स है उनको पानी कम मिल सकता है। तो एक तो ये हमें भारी नुकसान हो सकता है कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए हमारा पानी कम हो जाए, क्योंकि चाइना पे डैम है तो वो कंट्रोल करेगा पानी का फ्लो। दूसरा बड़ा खतरा जो भारत को इसका है, बहुत बड़ा खतरा है, वो है सीज्मोलॉजिकल। इतनी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन होगी तो इसके चलते पृथ्वी और रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे इफेक्ट होती हैं, जिनके चलते, और इतना सारा पानी, इतना वजन का पानी अगर ब्लॉक होता है तो अर्थक्वेक्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अर्थक्वेक आ सकते हैं, और अर्थक्वेक आए तो डैम टूट भी सकता है, और अगर डैम बर्स्ट हुआ तो इतनी बड़ी फ्लडिंग हो जाएगी इस इलाके में कि प्रलय जैसी फ्लडिंग हो जाएगी। तो ये खतरे हैं हमें। इसका रास्ता हमारे पास वही है, वापस चाइना के साथ एंगेज करना और चाइना के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना। और ये कन्वेंशन होता है देशों के बीच में कि दोनों देश पानी की कितनी डेप्थ है, कितना वॉल्यूम है, इस तरह का डेटा शेयर करते हैं। तो हम चाइना से वो डेटा मांग सकते हैं और हम ऑलरेडी मांग भी रहे हैं। वो डेटा हमारे पास होगा, अगर सच डेटा वो हमें देते हैं तो हमें अंदाजा लग सकता है कि कितना बड़ा ये पूरा प्रोजेक्ट है और कितना खतरा हमें पैदा हो सकता है। उस खतरे के लिए हम कुछ तैयारियां कर सकते हैं और उस डेटा को देख करके हम चाइना से काउंटर कर सकते हैं कि नहीं, आप इतना पानी तो रिलीज करो ताकि हमारी इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर की किल्लत ना हो। तो इस तरह की चीजों का मेथड हो सकता है, कोई मैकेनिज्म भी बन सकता है। हमारा चाइना के साथ आई थिंक 2003 और 2013 में ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर शेयरिंग पे MOU और एग्रीमेंट भी है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर किया जा सकता है। इस तरह के कुछ तो दोस्तों, ये था इंडियन मीडिया का रिएक्शन। ये इंडिया जो पाकिस्तान को हमेशा पानी बंद करने की धमकी देता था, इन चाइना ने इंडिया का ही पानी बंद कर दिया और इस पर इंडियन मीडिया आग भगोला हुआ पड़ा है। स्पेशल GD बख्शी, जय शाह, नाथ शाह जो भी है, इनके मंत्री प्रधान जो भी, सबको आग लगी पड़ी है। हमेशा पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकी देते थे, आज खुद का पानी बंद हो रहा है। चाइना ने सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया। अगर आपको भी इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।